गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है श्री बाला सुब्रमण्य ट्रेडर्स वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स। ये केस 19 अप्रैल 1999 को डिसाइड हुआ और ये मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। इस केस में एसएससी ने आईटीएटी के ऑर्डर के अगेंस्ट रिट पिटीशन फाइल की थी। बहुत ही विचित्र बात है कि आईटीएटी के ऑर्डर के अगेंस्ट एसएससी जो है वो हाई कोर्ट में अपील भी कर सकता था, लेकिन यहाँ पे एसएससी ने हाई कोर्ट में रिट फाइल करी। एसएससी का जो उद्देश्य रहा होगा वो ये रहा होगा कि जब हम नॉर्मल हाई कोर्ट में अपील फाइल करते हैं तो हमें काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन रिट के अंदर फैसला थोड़ी जल्दी हो जाता है, इसलिए ये एसएससी का मकसद रहा होगा। लेकिन जो डिपार्टमेंट का प्ली था वो ये था कि एसएससी को ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट रिट ना फाइल करके नॉर्मल अपील फाइल करनी चाहिए थी। ये मेन इस केस का क्रक्स था। केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। जो पार्टनरशिप फर्म थी उसके जितने भी पार्टनर्स थे उन्होंने अपना बिजनेस बंद कर दिया था और एक पार्टनर के बेटे ने जो पार्टनरशिप का बिजनेस था उसको एक्वायर कर लिया था। जब ये असेसमेंट हुआ इस केस का तो असेसिंग ऑफिसर ने ये कहा कि उस टाइम का, क्योंकि बहुत पुराना केस है, तो सेक्शन 61 के मुताबिक असेसिंग ऑफिसर ने ये कहा कि वास्तव में जो भी पार्टनरशिप का प्रॉफिट है, जो भी उस फर्म का प्रॉफिट है, वो प्रोप्राइटर में ना जा करके वो पार्टनरशिप फर्म में एसेस होना चाहिए, क्योंकि जो भी पेपर एग्रीमेंट हुआ है ये खाली पेपर एग्रीमेंट है और ये सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो प्रोप्राइटरशिप फर्म में ना होकर के जिस पार्टनर के बेटे ने बिजनेस लिया था उसके यहाँ टैक्स ना होकर के पार्टनरशिप फर्म में टैक्सेबल होना चाहिए था। ये इस केस का मेन इशू था। सीआईटी अपील ने एसएससी को रिलीफ दिया, इसलिए डिपार्टमेंट जो है वो आईटीएटी गया। आईटीएटी के अंदर डिपार्टमेंट ने एक प्ली लिया, जो कि डिपार्टमेंट ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स या सीआईटी अपील जो है वो प्ली नहीं लिया था। डिपार्टमेंट ने कहा कि ये सारी की सारी जो ट्रांजैक्शन है वो एक शाम ट्रांजैक्शन है, वो एक बोगस ट्रांजैक्शन है। इसीलिए इस ट्रांजैक्शन को सही तरीके से जांचने के लिए ट्रिब्यूनल ने वो केस असेसिंग ऑफिसर के पास रिमांड बैक कर दिया। एसएससी का ये कहना था कि कोई भी मैटर फर्स्ट टाइम जो है वो ट्रिब्यूनल में यदि रेस किया जाना है तो उसके लिए एसएससी को पूरा मौका दिया जाना चाहिए उस मैटर को रिब्यूट करने का। लेकिन इस केस में आईटीएटी ने एसएससी को कोई भी मौका डिपार्टमेंट के इस एलिगेशन के लिए नहीं दिया कि सारी की सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बोगस हैं, और मैटर को डायरेक्टली आईटीओ के पास रिवर्ट बैक कर दिया। इसीलिए एसएससी ने आईटीएटी के इस ऑर्डर के अगेंस्ट मद्रास हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर किया। जब ये मैटर मद्रास हाई कोर्ट के पास गया तो मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा कि जब एसएससी के पास एक अल्टरनेटिव रेमेडी होता है और वो रेमेडी जो है वो अपने आप में सफिशिएंट या वैक्यूअस होता है, तो उस केस में रिट पिटीशन जो है वो दायर नहीं की जा सकती। तो जो सारा का सारा मुद्दा था वो इस बात पे था, क्या एसएससी के पास इस केस में इफेक्टिव एंड एफिशिएंट अल्टरनेटिव रेमेडी है जिसकी वजह से एसएससी जो है वो रिट में नहीं जा सकता। लेकिन रिट पिटीशन में जाने के इस जनरल प्रिंसिपल के कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जो कि ये कहते हैं कि यदि असेसमेंट ऑर्डर या कोई ऑर्डर बिना जुरिस्डिक्शन के किया गया है या प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का बिल्कुल विरोध में किया गया है, तो रिट पिटीशन जो है वो कोर्ट अलाउ कर सकता है।
तो इस केस में भी मद्रास हाई कोर्ट ने ये पाया कि जो ट्रिब्यूनल ने जजमेंट दिया था वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के अंगेज था. देयर वाज टोटल मिसकैरेज ऑफ जस्टिस एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस were not followed because no opportunity was given to the assessee to rebut at the ITAT level that the transactions were sham. So the Madras High Court allowed the writ petition of the assessee and gave the decision in the favor of the assessee, and the matter was remanded back again to the Madras ITAT. Friends, इस केस को जो डिस्कस करने का मेन मकसद है वो ये है कि हम इस नतीजे पे पहुंच पाएँ कि किन केसेस के अंदर हम डिपार्टमेंट के ऑर्डर्स के एंगेंस्ट या किसी और ऑर्डर के एंगेंस्ट रिट में जा सकते हैं या नहीं जा सकते. एक जनरल सिद्धांत ये होता है कि यदि हमारे पास अल्टरनेटिव रेमेडी है तो हम रिट में नहीं जा सकते, लेकिन यदि वो ऑर्डर्स बिना जुरिस्डिक्शन के पास किए गए हैं, ऑफिसर की उन ऑर्डर्स को पास करने की जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी, या पूरे प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया गया है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का बिल्कुल सिरे से उल्लंघन किया गया है, तो उस केस में जो है वो हमारी कोर्ट्स रिट को अलाउ कर सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. और इस केस में भी कोर्ट ने पाया कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वाज नॉट फॉलोड एंड द रिट वाज अलाउड ऑफ द assessee. Friends, once again I am repeating the name of the case. The name of the case is Shri Balasubramanya Traders versus Assistant Commissioner of Income Tax, and this case was decided on April 19, 1999, and this case was reported in 240 ITR at page number 155. Thank you, friends. Thank you.